वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10th की एक्सरसाइज 14.1 का इंट्रोडक्शन। साथ में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक का सॉल्यूशन। मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मीन निकालने के 3 मेथड दिए गए हैं हमारे सिलेबस में वो कौन कौन से हैं। उसके बाद हम देखेंगे इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये मैं आपको इन तीनों ही तरीकों से बताऊंगा ताकि आपको ये तीनों तरीके एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर जो ये एक्सरसाइज है 14.1 ये पूरी की पूरी किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है मीन के ऊपर। तो मीन आप क्लास 9th में ही पढ़ के आए हो। इसका मतलब क्या होता है? एवरेज। ठीक है, और यहाँ पे मीन को डिनोट किया जाएगा एक्स बार से। तो जहां भी आपको एक्स के ऊपर ऐसे बार लगा हुआ दिखाई दे आप समझ जाना वहां पे मीन की बात की जा रही है। ठीक है, देखो जब डेटा बहुत सिंपल होता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी के मैथ्स में आते हैं 8 मार्क्स, ठीक है, साइंस में आते हैं 9 मार्क्स, इंग्लिश में आते हैं 10 मार्क्स। ठीक है, कुछ सिंपल सा डेटा है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको मीन निकालना हो तो आप क्या करते हो? मीन का मतलब एवरेज, यानी आप इन सबको ऐड करते हो। ठीक है, 8 + 9 + 10 और डिवाइड कर देते हो। कितनी एंट्रीज थी यहाँ पे? 1 2 3, 3 ऑब्जर्वेशन है, 3 से डिवाइड कर दोगे, इनको जोड़ के 3 से डिवाइड करोगे, मीन निकल जाएगा। लेकिन ये हम तब करते हैं जब डेटा हमें ऐसे सिंपल दिया हो। ठीक है, लेकिन जो अभी हमें पढ़ना है क्लास 10th में उसमें आपको डेटा ऐसे इंटरवल्स में गिवन होगा। तो जब ऐसे इंटरवल में गिवन होगा तब आप इन मेथड्स का यूज करोगे। ठीक है, तो ये थी क्लास 9th की बात और ये है क्लास 10th की बात। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो हमें मेथड पढ़ना है वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं? देखो ये क्या चीज है, जैसे मैंने बताया ये मीन को डिनोट करता है। तो डायरेक्ट मेथड में जो मीन होता है वो बराबर होता है सिग्मा fi xi डिवाइड बाई सिग्मा fi। यहाँ पे सिग्मा का मतलब होता है समेसन, सबको ऐड कर देना, जोड़ देना। अब यहाँ पे fi क्या है, xi क्या है, वो आपको क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। अभी फिलहाल आप यहाँ पे ये फॉर्मूले देख लो। तो ये फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट मेथड का। इसके बाद आता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di डिवाइड बाई सिग्मा fi। यहाँ पर जो ये a है ये है एज्यूम्ड मीन। अगर इसमें से कोई टर्म भी आपको समझ में नहीं आ रही तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अभी मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो एक एक टर्म मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या होता है। इसके बाद क्या यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड, इसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui डिवाइड बाई सिग्मा fi इंटू h। मीन के अलावा जो मोड एंड मीडियन है वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे मीन की। तो आपको ये तीनों मेथड के फॉर्मूले समझ में आ गए। अब इनमें जो टर्म्स यूज हुई हैं वो क्या क्या है वो क्वेश्चन के साथ क्लियर होगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। मतलब क्या है कि एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा ताकि उनकी इन्वायरमेंट अवेयरनेस इंक्रीज हो सके। और जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो इस बात का है कि कितने कितने घरों में कितने कितने प्लांट्स हैं, और टोटल वो 20 हाउस का डेटा कलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमसे क्या बोला गया कि भाई मीन नंबर ऑफ प्लांट बताओ पर हाउस, और आपने कौन सा मेथड यूज किया मीन निकालने के लिए ये भी बताओ और क्यों किया। ठीक, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सामने जो टेबल है देखो, इसमें पहले क्या लिखा है? नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2, 2 से 4 इस तरह से, और उसके सामने लिखा है नंबर ऑफ हाउसेज 1 to 1 ऐसे करके। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो जो सबसे पहले 0 से 2 लिखा है उसके सामने है 1। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ प्लांट 0 से 2 यानी ऐसे घर जिसमें 0 से लेके 2 पौधे तक थे वो एक घर मिला उन्हें ऐसा। इसके बाद है 2 से 4 2, इसका मतलब ऐसे घर जिसमें 2 से लेके 4 पौधे हैं ऐसे ऐसे 2 घर मिले उन्हें। इसी तरह से बाकी डेटा गिवन है। तो अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पर देखो जो मैंने यहाँ पे पहला कॉलम बनाया है इसमें क्या लिखा है मैंने? क्लास इंटरवल। ठीक है, आपकी बुक में इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स। तो चाहे तो आप पूरा नंबर ऑफ प्लांट्स लिखो, या फिर जहां पर भी आपको ऐसे इंटरवल में चीजें दिखाई दे वहां पर आप उसका नाम CI लिख सकते हो। इससे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, और जो चेक करने वाला है वो समझ जाएगा कि आपने किसकी जगह लिखा है। तो यहाँ पे मैंने क्लास इंटरवल किसकी जगह लिखा है? नंबर ऑफ प्लांट्स की जगह। इसके बाद अगला क्या था? नंबर ऑफ हाउसेस।
उसकी जगह मैं यहाँ पर एफ यानी फ्रीक्वेंसी लिखूंगा। ठीक है, तो जो क्लास इंटरवल के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोलते हैं, एफ। जैसे कि यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ हाउसेस हैं असलियत में फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। 0 से 2 के सामने क्या है 1, तो 0 से 2 के सामने लिखोगे 1। फिर 2 से 4 में क्या है 2 है, फिर 1 5 6 2 3, 1 5 6 2 3। ठीक है, तो ये सारी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो आप कोई सा भी मेथड निकालो। ठीक है, कोई सा भी आप मेथड निकालो, आपको एक्स आई निकालना ही पड़ता है। तो मतलब एफ के बाद अगर आपको मीन निकालना है तो सबसे पहला कॉलम आपको बनाना चाहिए एक्स आई। ठीक है, कोई भी मेथड लगाओगे एक्स आई निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स आई क्या होगा, ठीक है, देखो जो एक्स आई होता है इसको ध्यान समझना। अभी ये पहला क्वेश्चन है तो मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि जो बच्चा नया भी है, इससे पहले उसने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, उसको भी समझ में आ जाए। तो जो एक्स आई होता है ये होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट का क्या चक्कर है, देखो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल होता है इसमें जो ये लो वाली वैल्यू है यानी पहली वैल्यू है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो यहाँ पे हाई वाली वैल्यू है यानी ऊपर वाली वैल्यू इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो इस इंटरवल के लिए ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, मतलब इन दोनों को जोड़ोगे डिवाइड बाई 2 करते जाओगे, एक्स आई के नीचे लिखते जाओगे। तो 0 + 2 2 हुआ, 2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 1। 4 + 2 6 हुआ, 6 डिवाइड बाई 2 यानी 4 + 2 6, 2 + 4 6 यानी कि 2 + 4 6 हुआ, 6 डिवाइड बाई 2 कितना 3। इसी तरह से 4 और 6 10, 10 का आधा 5। जैसे ही आप 1 2 निकाल लो देखो एक पैटर्न बन जाएगा। अगर यहाँ का गैप हर जगह बराबर है तो सारा कैलकुलेट नहीं करना, 1 से आप 3 पे आए यानी 2 ज़्यादा हो गया, फिर 3 में 2 जोड़ो 5, 5 में 2 जोड़ो 7, 7 में 2 जोड़ो 9, 9 में 2 जोड़ो 11, 11 में 2 जोड़ो 13। तो ऐसे एक्स आई निकल जाएगा, आपको सारा कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आप लिख लेना आप चाहो तो, नहीं तो आप सिंपली याद रखो यार कि इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, एक्स आई मिल जाता है। ठीक, अब बात करते हैं हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, क्योंकि एक्स आई तो सब में ही कहीं ना कहीं यूज होता ही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया था आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे और क्यों लगाओगे। तो आपको याद रखना है कि जब एफ आई, ठीक है, यहाँ पर जो एफ आई और एक्स आई की वैल्यू बहुत छोटी हो तो बेस्ट रहता है डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे क्योंकि एफ आई और एक्स आई की वैल्यू बहुत छोटी है। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपको तीनों तरीके से ही करके दिखाऊंगा। फिलहाल आपको सिर्फ एक तरीके से करना है, बट मैं तीनों से बताऊंगा ताकि आपको तीनों तरीके क्लियर हो जाए। ठीक, तो पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। देखो इसमें मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई। ठीक है ना, सिग्मा एफ आई चाहिए। सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि एफ आई वाला कॉलम में जो भी आ रहा है सबको जोड़ दो। देखो जो सिग्मा, ये जो निशान है इसको बोलते हैं सिग्मा, इसका मतलब होता है सम कर देना, जोड़ देना सबको। तो यहाँ पर किसको जोड़ दो, जो उसके सामने लिखा है एफ आई, मतलब एफ आई वाला कॉलम जोड़ो। तो यहाँ से 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 1 17, 2 19, 1 20। तो सिग्मा एफ आई आ गया 20। इसके बाद यहाँ पर क्या है, देखो एफ आई इंटू एक्स आई, तो मतलब मुझे एफ आई इंटू एक्स आई वाला एक कॉलम बनाना पड़ेगा। किसका बनाना पड़ेगा, एफ आई और एक्स आई का। जब भी आपको ये समझ में आना है कि किसका कॉलम बनाएंगे तो आपको क्या करना है, जो आप फॉर्मूला लगाने वाले वो पहले लिख लो, उसमें जो जो टर्म आ रही है उनका कॉलम बना लो यार। ठीक है ना, तो यहाँ पे एफ आई एक्स आई मतलब क्या हो गया, एफ आई इंटू एक्स आई। तो यहाँ पे ये एफ आई है और ये एक्स आई है, इनको इंटू कर दो। 1 × 1 1 हुआ, 2 × 3 6 हुआ, 1 × 5 5 हुआ, 5 × 7 35 हुआ, 9 × 6 54 हुआ, 11 × 2 22 हुआ, 13 × 3 39 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है भाई, यहाँ पर एफ आई एक्स आई का समेशन यानी सिग्मा लगा है, तो मतलब यहाँ पे आप निकालोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, जोड़ते हैं इनको एक बार जरा। ठीक है, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 5 20, 5 25, 25 6 31 और 1 32, यानी कि 2 गया, हासिल गया 3। तो 3 जो हासिल गया है, 3 और 3 6, 5 11 और 2 13 और 3 16, यानी 162। तो देखो ये जोड़ के आया, मतलब सम करके आया, इसीलिए इसको सिग्मा लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, फिर से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि वो तो समझ लो पहले का था। ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई
एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो यहाँ से सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई है 162, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 162 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई कितना है 20, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 20, 2 से इसको काटोगे 10 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81 डिवाइड बाई 10 कितना आया 81 डिवाइड बाई 10 का मतलब क्या है, एक के बाद पॉइंट लगाओ यार, यानी कि 8.1, ये क्या चीज़ मीन, तो मतलब मीन हो गया 8.1 और हमने मेथड कौन सा लगाया डायरेक्ट मेथड। तो उम्मीद है आपको डायरेक्ट मेथड क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही मेथड से करना है, लेकिन मैं आपको दूसरे मेथड से भी करके दिखा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, देखो डायरेक्ट मेथड हो गया। अब किसकी बात करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड की। आप देखो जो एज्यूम्ड मीन मेथड है इसमें एक नई टर्म आ रही है डी आई। तो पहले बात कर लेते हैं भैया डी आई क्या होता है। ठीक है, डी आई क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस में ए। ठीक है ना, दो नई टर्म आई है बल्कि डी आई भी और ए भी। तो ए एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, तो ए क्या होगा पहले हमें लेट करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है, लेट ए इज इक्वल टू, देखो ए क्या होता है जो एक्स आई वाला कॉलम है, आपको याद रखना है एक्स आई वाले कॉलम से आता है ए। बहुत बार हम कंफ्यूज आते हैं, तो ये शुरू में ही याद कर लेना कि जो ए आता है वो एक्स आई वाले कॉलम से आता है। इसलिए मैंने कहा था कि एक्स आई तो आपको तीनों में ही निकालना पड़ेगा, इसीलिए आप एक्स आई का कॉलम तो बनाओगे। एक्स आई वाले कॉलम में से ए आप कैसे करते हो, आप अज्यूम करते हो बीच वाली वैल्यू। तो चलो मैं यहाँ से 3 जने को हटा देता हूँ। ठीक है, इधर से 3 हट गए, इधर से 3 हट गए, बीच में क्या बच रहा है 7। तो मैंने 7 को ए एज्यूम कर लिया, यानी इसको क्या एज्यूम कर लिया ए। ठीक है, तो यहाँ से ये सिर्फ अज्यूम किया मैंने, ठीक है ना, लेट कर लिया कि लेट ए इज इक्वल टू 7। ठीक है, एज्यूम है। फिर से बोल रहा हूँ एक्स आई वाले कॉलम से मैं बीच वाली वैल्यू देख लो, अगर 2 वैल्यू बीच में है तो किसी एक को मान लो। ठीक है, यहाँ पर तो खैर 3 उधर 3 इधर, तो बीच में एक ही बच रहा है। तो ए की वैल्यू आ गई 7, तो ए आपको समझ में आ गया, एज्यूम्ड मीन होता है। डी आई की बात करते हैं। डी आई मैंने क्या बोला, एक्स आई में से ए घटाते जाओ। तो ये देखो ये एक्स आई भी है और ए भी है, तो 7 - 7 0 7। ठीक है ना, तो यहाँ से अब क्या फिर से एक्स आई माइनस ए, देखो एक्स आई यहाँ पर कितना है 5 और ए कितना है, ये तो 7 है, 5 - 7 -2। ठीक है ना, और 3 - 7 -4, फिर 1 - 7 -6। मतलब क्या है कि जो ये 7 आया ए, सब में से 7 घटा दो, 7 - 7 0, 5 - 7 -2, 3 - 7 ऐसे करते हुए इधर घटाओगे 9 - 7 2, 11 - 7 4, 13 - कितना 7 यानी 6। तो कहने का मतलब है देखो ए के सामने देखो यहाँ पे गैप कितना है 8 - 6, 2 का गैप है, तो 2 2 चलता जाएगा, 2 4 6, यहाँ पे 2 4 6 बिना कैलकुलेट के भी लिख सकते हो, अगर आप ये हाइट पता कर लो और सबकी हाइट बराबर हो। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, चलो इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक और कॉलम बनाना पड़ेगा एफ आई डी आई वाला। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक और कॉलम बनाया और इसमें क्या लिखेंगे हम एफ आई डी आई, एफ आई डी आई। ठीक है, सेम क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे मेथड से करके दिखा रहा हूँ, एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो यहाँ पे एफ आई डी आई का क्या मतलब हुआ, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर दो यार, तो एफ आई ये रहा और डी आई ये रहा। ठीक है, तो एफ आई मतलब ये वाला और डी आई मतलब ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 6 कितना हो गया -6। ठीक है, 1 × -6, 2 × -4 -8, 1 × -2 -2, 5 × 0 0, एफ आई कितना 6, डी आई कितना 2, तो 6 2 जा 12, 2 × 4 8, 3 × 6 18 हो गया भाई। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब का सम कर लेंगे, प्लस वाले एक तरफ माइनस वाले एक तरफ। तो यहाँ पे 12 8 20 और 18 यानी 38 हो जाएगा प्लस का, और इनको जोड़ोगे तो 8 6 14 और 2 16, यानी माइनस का कितना 16, माइनस का 16 आ रहा है, घटाओगे तो कितना आएगा 2 और 2 यानी 22। तो सिग्मा किसको जोड़ रहे हो, एफ आई डी आई वाले कॉलम को जोड़ा है, तो सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू 22 आ गया। ठीक है भाई, तो एफ आई डी आई मुझे पता लग चुका है, ए पता लग चुका है। फॉर्मूले में सिर्फ इतना ही तो चाहिए, ए चाहिए, एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई चाहिए। तो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड लगा रहा हूँ मैं, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। कौन सा मेथड है ये, एज्यूम्ड मीन। ठीक, तो इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने क्या एज्यूम करी थी 7, तो यहाँ पे लिखो 7, एफ आई डी आई सिग्मा में कितना आया 22, तो यहाँ लिखो 22 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई कितना है, वो तो पहले से ही हमने निकाल कर रखा हुआ है 20, 2 से काटोगे कितना
10 हो जाएगा, 2 से काटो कितना 11 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 11/10 का मतलब क्या हो गया 1.1, भाई इसके नीचे 10 है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 7 प्लस 1.1 यानी 8.1, ठीक है ना। पहले भी मीन इतना ही आया था जो हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था, अभी भी मीन इतना ही आया है। तो आपको ये दूसरा भी मेथड समझ में आ गया, यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की। तो यहाँ पर देखो जो स्टेप डेविएशन मेथड है इसमें दो नई चीज़ें हैं, एक है एच यानी हाइट और दूसरा है यूआई। तो एच का क्या मतलब होगा, जो आपने यहाँ पर ए लिया था इसके सामने वाले इंटरवल में देखो कितना गैप है, तो 8 माइनस है 2, तो मतलब एच की वैल्यू कितनी आई 2। वैसे तो यहाँ पे हर जगह गैप बराबर ही है, हर जगह 2 है, 14 माइनस 12 2, 12 माइनस 10 2, हर जगह से कहीं से भी ले लो। तो आपको एच समझ में आ गया। यूआई क्या चीज़ है, देखो यूआई है एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। अगर आप सिर्फ एक्स आई में से ए घटाओगे, एच से डिवाइड नहीं कर रहे थे तो डी आई आ रहा था, तो मतलब उसी को एच से डिवाइड कर देना है। तो यूआई का मतलब हो गया एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, या फिर आप डी आई डिवाइड बाई एच भी लिख सकते हो। देखो इसको कैलकुलेट ना भी करो तो एक ट्रिक होता है कि यहाँ पर क्या लिखो, आप जो ए है उसके सामने 0 लिखो, इसके ऊपर लिखो -1 -2 -3, नीचे +1 +2 +3, हमेशा यही आता है। तो आपका टाइम बच जाएगा, चाहे आप करके देख लो। एक्स आई माइनस ए यानी 7 - 7 0, 0 डिवाइड बाई एच, एच कितना है 2, 0 डिवाइड बाई 2 0 हुआ। फिर 5 - 7 कितना बचेगा -2, ठीक है ना, एक्स आई में से ए घटाना है, तो 5 - 7 सब में 7 घटाओगे, 2 बचा माइनस का, 2 डिवाइड बाई 2 -1। इस तरह से 3 - 7 -4 डिवाइड बाई 2 -2, इसी तरह से नीचे भी, ठीक है ना। 9 - 7 2 बचा, 2 डिवाइड बाई 2 1। तो मतलब क्या कि आप सिंपल ट्रिक याद रखो, ए के सामने 0 लिखो, -1 -2 -3 इस तरह से ऊपर, और 0 1 2 3 नीचे, अगर हर जगह गैप बराबर है तो, ठीक। तो यहाँ से यू आई पता लग गया। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई इंटू यू आई का समेसन। तो पहले एक कॉलम बनाएंगे एफ आई यू आई। तो यहाँ पे किस किस को मल्टीप्लाई करना है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर देखो एफ आई और यू आई, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है। तो एफ आई इंटू यू आई, तो 1 इंटू -3 कितना हुआ -3, 2 इंटू -2 कितना हुआ -4, 1 इंटू -1 कितना हुआ -1, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। अब हम क्या निकाल लेंगे, हम सिग्मा निकाल लेंगे एफ आई यू आई इज इक्वल टू, ठीक है। माइनस वाला देखो कितना है, 4 और 3 7 और 1 8, यानी माइनस का तो 8 आ रहा है, और यहाँ पे 6 4 10 और 9 19, प्लस का 19 आ रहा है, घटाओगे तो कितना बचेगा 11। तो मतलब समेसन आ गया इनका प्लस का 11, ठीक। इसको मिटा देते हैं, ये रफ वर्क है। यहाँ पे आ जाओ अब, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड अगर मैं लगाऊं तो मीन बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू में हाइट। तो ए की वैल्यू कितनी है 7, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया है 11, डिवाइड बाई एफ आई कितना है 20, इंटू में एच की वैल्यू कितनी है 2 से काट दो 10, तो ये हो गया एक्स बार इज इक्वल टू 7 प्लस 11/10 यानी 1.1 यानी कि 8.1। तो यहाँ से आप देखो तीनों मेथड से मैंने आपको ये करके दिखा दिया, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को आपको किससे करना था, डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि एफ आई और एक्स आई की वैल्यू बहुत छोटी है। जब ये बहुत छोटी होंगी तो आप सिर्फ डायरेक्ट मेथड से ही करना, बाकी आप किसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ज़्यादा सूटेबल तब रहता है डायरेक्ट मेथड, और अगर इनकी वैल्यू बहुत बड़ी हो, बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो ज़्यादा सूटेबल रहता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमसे बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। मतलब कि यहाँ पे हमें एक टेबल में डेटा गिवन है 50 वर्कर्स का, और ये डेटा क्या दिखाता है हमें, ये डेटा में दिखाता है कि उनकी डेली वेजेस यानी कि रोज़ की दिहाड़ी कितनी है, और उसके सामने दिया गया नंबर ऑफ़ वर्कर। जैसे कि जो टेबल में सबसे पहले लिखा है डेली वेजेस के सामने वो है 100 to 120, और उसके सामने लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ वर्कर में 12। इसका मतलब ये है कि ऐसे 12 वर्कर हैं जिनकी जो रोज़ की दिहाड़ी है, डेली वेजेस हैं जो, वो 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में है। इसी तरह से बाकी का डेटा हमें गिवन है, हमें क्या करना है, हमें इनका मीन निकालना है। तो यहाँ पर देखो जो भी डेटा हमें गिवन था मैंने इस टेबल में उसको लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर डेली वेजेस को मैंने क्लास इंटरवल बोल दिया CI, और उसके सामने नंबर ऑफ़ वर्कर जो थे
उसको मैंने फ्रीक्वेंसी बोल दिया। ठीक है, जो भी ऐसे इंटरवल में दिया होगा उसको आपको क्या बोलना है, क्लास इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैं आपको ये बता चुका हूँ। तो ये हमारा CI हो गया, ये FI हो गया। अब इसके बाद देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे वो डिसाइड कर लो। तो यहाँ पर देखो डेटा थोड़ी बड़ा है, ठीक है, बड़े बड़े नंबर नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ मत करना, उससे आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। आंसर उससे भी आ जाएगा लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। तो आप इन दोनों मेथड में से कोई सा मेथड लगा सकते हो, ठीक है, वैसे लगा तो तीनों में से कोई एक सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड से इसको करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो सबसे पहले मैं क्या निकालना है, एक्स आई हम कैसे निकालते हैं, इसको और इसको ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 100 में 120 जोड़ोगे 220 होगा, 220 डिवाइड बाई 2 यानी 220 का आधा कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, एक्स आई निकल गया यहाँ पे पहले वाले का। दूसरा क्या, इन दोनों को जोड़ो, 120 और 140 कितना हो जाएगा, 260। 260 का आधा करोगे 130 हो जाएगा। तो यहाँ से आप सबको ऐसे जोड़ के आधा करते मत फिरो, तो यहाँ पे तो सबका गैप बराबर है, तो मतलब इसी पैटर्न में आगे चलेगा। 110 से कितना हो गया, 130, मतलब 20 ज़्यादा हो गया, तो 130 में 20 जोड़ो यानी 150। ठीक है, उसमें 20 जोड़ो 170, उसमें 20 जोड़ो 190। ठीक है ना, इसी पैटर्न में चलेगा, तो सब में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा XI आ गया। अब यहाँ पर आप A मान लो किसी को, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट A इज इक्वल टू, क्योंकि इन दोनों मेथड में ही A आता है, चाहे आप स्टेप डेविएशन लगाओ या फिर एज्यूम मीन मेथड लगाओ, दोनों में A तो हमें एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप A किसे मानोगे, देखो 2 ऊपर के छोड़ दो, 2 नीचे के, बीच में क्या है 150। तो जो ये 150 वाला था इसको मैं A बोल देता हूँ। ठीक है ना, ये हमारा A हो जाएगा, तो A क्या हो गया 150। ठीक है, तो A हमने मान लिया। अब हमें क्या करना है, UI निकालना है। ठीक है, UI के लिए मैंने आपको क्या बोला, UI का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, UI इज इक्वल टू XI माइनस में A डिवाइड बाई H होता है। ठीक है, तो यहाँ पर A हमें पता है, H क्या होता है, इसके सामने देखो इसका जो गैप है कितने का है, 140 160, यानी कि H की वैल्यू आ गई 20। H कितना आया 20, क्यों आया, 160 में से 140 घटा दो। ठीक है, तो XI में से A घटाओ, डिवाइड बाई H करो, या फिर जो मैंने ट्रिक बताया आपको कि जो आपने A माना है, अगर आप UI निकालते हो तो A के सामने लिखो 0, फिर -1 -2 ऐसे करते जाओ, वही आएगा। यहाँ +1 +2, चाहे आप करके देखो फिर से। XI में से A घटाना है, इससे डिवाइड करना है, तो इसमें से A घटाओगे 0 बचेगा। खैर यहाँ पर देखो 130 में से 150 घटाओगे, माइनस का 20 बचेगा, और माइनस का 20 डिवाइड बाई H यानी 20 -1, इसी तरह से बाकी। तो हमें मेहनत नहीं करनी है, आपको सिंपल याद रखना है, UI में जिसको आपने A बोला उसके सामने सीधा 0 लिखो, फिर -1 -2 -3 जहाँ तक भी जाता है ऊपर, और इस तरह से +1 +2 जहाँ तक भी जाता है नीचे। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट करना ही चाहते हो तो इसमें रख के कैलकुलेट कर लो, आंसर यही आने वाला है। ठीक, तो UI आ गया हमारे पास। अब देखो, अगर मैं स्टेप डेविएशन मेथड लगाऊंगा तो यहाँ पर जो मीन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, A प्लस सिग्मा FI UI डिवाइड बाई सिग्मा FI इंटू H होगा। तो मेरे पास इनमें से क्या क्या चीज़ नहीं है अभी, सिग्मा FI अभी तक मैंने नहीं निकाला, तो सिग्मा FI मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, सिग्मा FI UI मुझे निकालना पड़ेगा, मतलब जो यहाँ पर कॉलम बनेगा वो सिग्मा FI UI के लिए आप क्या बनाओगे, FI UI, और यहाँ पर उसको ऐड कर लोगे, आपको सिग्मा FI UI मिल जाएगा। तो FI UI का क्या मतलब है, FI को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो UI से। ठीक है, तो FI देखो ये रहा, ठीक है, ये चीज़, और UI कहाँ पे है, ये रहा। तो मतलब इन दोनों कॉलम में जो एंट्रीज हैं उनको आप मल्टीप्लाई करो, तो 12 इंटू -2 कितना हो गया, -24। फिर 14 इंटू -1 कितना हो गया, -14। अगर आप चाहते हो गलती ना हो तो इसके नीचे जस्ट इसको लिखना एकदम सीधा सीधा। ठीक है, यहाँ पर 8 इंटू 0 कितना हो गया, 0। 6 इंटू 1 कितना हो गया, 6। ठीक है ना, एकदम सीधा सीधा चलेगा ये। 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है सम कितना आएगा। प्लस वालों को देखो, ये दोनों प्लस वाले हैं, तो 20 और 6 कितना हुआ, 26। इन दोनों को देखो, ये माइनस वाले हैं दोनों, तो आपस में ऐड हो जाएंगे। 24 और 14 कितना हो जाएगा, 38। तो ये 38 आया माइनस का, और ये आया प्लस का। ठीक है, तो यहाँ से इसका कितना आंसर आ जाएगा, 8 - 6 2, 3 - 2 1, और किसका, माइनस का, यानी -12 आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दो, अब ये किसी काम का नहीं है, ये रफ वर्क है। तो यहाँ से सिग्मा FI UI हमें पता लग गया
-12। अब देखो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड वाला, इसमें आप वैल्यू पुट करो। x बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने क्या मानी है 150, तो a की जगह आ जाएगा 150 सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है -12, तो यहाँ से -12 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई निकालते हैं भाई। इन दोनों को, इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा 50, बिना जोड़े कैसे पता लगा 50 आएगा, क्योंकि 50 वर्कर का डेटा दिया गया है, क्वेश्चन में ही बोला गया 50 वर्कर हैं और वर्कर वाले कॉलम को ही मैंने एफ आई बोला है, तो यार बिना जोड़े भी आप समझ सकते हो 50 ही आएगा। बाकी आप जोड़ना चाहो तो इसमें आप जोड़ोगे 12 और 14 26 हो गया, फिर इसमें 8 जोड़ोगे 34 हो जाएगा, 6 जोड़ोगे 40 और 10 जोड़ोगे 50। बाकी जोड़ने की मेहनत भी नहीं करनी है, क्वेश्चन में बता रखा है 50 वर्कर हैं तो इनको जोड़ के 50 ही आएगा। ठीक, तो यानी कि सिग्मा एफ आई की जगह कितना लिख दो 50, इनटू में क्या है हाइट की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है, तो यहाँ से कितना ये 150 हो गया, माइनस 0 से 0 कट गया, यानी कि यहाँ पे क्या बचा हुआ है -12 डिवाइड बाई 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 150 -12 इंटू 2, ठीक है, इंटू में यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2, तो यानी कि 12 इंटू 2 कितना 24, ठीक है, 0 से 0 गया, 2 इंटू 12 -24 डिवाइड बाई 5, ठीक है, इससे काटोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5 4 जा 20.8, ठीक है ना, यानी 4.8, कैसे ये गया 5 से 5 4 जा 20, यहाँ बचा 4 पॉइंट लगाया 0, 5 8 जा 40 यानी कि 0, तो यहाँ से कितना आ गया 4.8, ठीक, तो यहाँ से इसको जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 145.2, तो जो मीन है इसकी वैल्यू में मिल गई 145.2 और ये हमें निकालना था, तो जो मतलब मीन होगा वो इतने रुपीज़ आएगा, ठीक है ना, क्या है जो यहाँ पे डेली वेजेस उसका मीन निकालना था, डेली वेज रुपीज़ में थी तो 145.2 रुपीज़, ठीक है। अब हम रुपीज़ को ज़्यादातर डेसिमल के 2 डिजिट तक लिखते हैं, इसलिए आप यहाँ 0 लगा दो, मतलब 145 रुपये 20 पैसे, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। तो ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमसे बोला गया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन इन ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ। मतलब क्या है कि आपको एक टेबल नज़र आ रही है, इस टेबल में डेली पॉकेट मनी दी गई है रुपीज़ में और उसके नीचे लिखा गया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कितने बच्चों को कितनी कितनी पॉकेट मनी मिलती है ये हमें यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि जो पहली एंट्री है वो 11 to 13 है, इसके सामने लिखा है 7, मतलब ऐसे 7 बच्चे हैं जिनको डेली पॉकेट मनी जो है वो 11 से 13 रुपये के बीच में मिलती है। इसके बाद लिखा है 13 to 15 6, मतलब 13 से लेकर 15 ऐसे बच्चे हैं जिनको डेली पॉकेट मनी 6 रुपये मिलती है। इसी तरह से आगे यहाँ पे डेटा गिवन है। जो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी है एफ़ जो कि मिस है वो हमें बतानी है, और मीन जो है वो हमें पहले से ही बता रखा है 18 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है, मीन गिवन है। इस क्वेश्चन में मीन नहीं निकालना है, मीन हमें गिवन है, हमें ये जो फ्रीक्वेंसी एफ है इसकी वैल्यू बतानी है। तो मैंने यहाँ पर टेबल पहले से बना ली, ये क्लास इंटरवल हो गया, ये उसके सामने की फ्रीक्वेंसी हो गई। तो देखो एक्स आई की जरूरत तो हर जगह पड़ती है, पहले एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई के लिए क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, 13 और 11 24 का हाफ करोगे 12 आया। फिर यहाँ से 15 और 13 28 का हाफ करोगे 14 आएगा। तो यहाँ पे 2 का गैप आएगा, तो 12 + 2 14 हुआ, 14 + 2 16, बाकी आप नहीं करो, ठीक है, ऐसे ही ये चल जाएगा काम, ठीक। तो 18 + 2 कितना 20 और 20 + 2 22। आप चाहो तो 2 भी ना निकालो, एक निकालते ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या आएगा। जैसे कि मान लो आपने सिर्फ पहला निकाला, 13 और 11 कितना हुआ 24 का हाफ किया 12, तो यहाँ पे 11 था, 11 से एक ज़्यादा 12 आया, तो यहाँ 13 है, 13 से एक ज़्यादा 14 आएगा, यहाँ 15 है, इससे एक ज़्यादा यहाँ पे आएगा। मतलब पैटर्न बहुत सारे हैं, कैलकुलेशन बचाने के लिए आप इसमें ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह से जो यहाँ पर है 22 कितना आ जाएगा 22 के बाद 2 और, ठीक है। तो यहाँ पर अब फिर से आप कोई भी मेथड लगा सकते हो इस क्वेश्चन को करने के लिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो पिछला क्वेश्चन हमने इससे किया था, चलो इसको इससे करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं किससे करने वाला हूँ, एज्यूम्ड मीन मेथड से। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, डी आई चाहिए मुझे, ठीक है। और डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो पहले ए मान लेते हैं कि ए क्या होगा, लेट ए इज इक्वल टू, ए आप किसे मानते हो, बीच वाली वैल्यू को, तो यहाँ 3 ऊपर से हटा दो, 3 नीचे से,
ये हमारा ए हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 18, ठीक है ना। एक्स आई में से बीच वाली वैल्यू ए हो गई। अब डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, ठीक है ना। आपको पता है कि जो डी आई होता है ये क्या होता है, एक्स आई माइनस में ए, ठीक है ना। ए का मतलब 18 है, यानी कि ए की वैल्यू सीधा सीधा 18 पुट करो, तो एक्स आई में से 18 माइनस करते रहना है। तो 18 में से 18 गया 0, 16 में से 18 गया -2, तो मतलब दो का गैप आएगा, सिंपल सी बात है यार, -2, तो यहाँ -4, यहाँ -6, सबको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ 2 यहाँ 4, ठीक है ना। डी आई में जो गैप होता है उतना उतना ऊपर फिर नीचे, ठीक है। तो यहाँ से डी आई निकल गया। अब फिर इस फॉर्मूले को लगाने के लिए एफ आई डी आई का सिग्मा चाहिए, तो मतलब एक कॉलम बनाना पड़ेगा एफ आई डी आई का, ठीक है ना। एफ आई डी आई मतलब ये रहा एफ आई, ये रहा डी आई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू -6 कितना हुआ, माइनस का 42, फिर 6 इंटू 4 24, और ये माइनस है, तो 9 इंटू 2 18, माइनस का, इसको करोगे 0 आएगा। f इंटू 2 इंटू एफ क्या होता है 2f, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, ठीक। अच्छा, हमने इसका डी आई नहीं निकाला था, तो 2 4 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पर 4 इंटू 6 कितना 24। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ आई निकाल लेना है, सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लेते हैं भाई दोनों। यहाँ पर देखो 7 और 6 13 हुआ, 13 में 13 जोड़ दिया, ये 13 और ये 13 26, और उसमें 9 जोड़ा 35, 35 में 5 जोड़ा कितना हो गया 40 और 4 44, ये साथ में f, ठीक है ना। f को आप अलग से f में लिखोगे, यहाँ पे प्लस में लिखोगे, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ 7 और 6 कितना हुआ 13, और ये 13 26, 9 जोड़ा 35 और 5 40 और 4 44, ये f बच गया प्लस में, आप इसको अलग से लिखोगे ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऐसे आप नंबर तो बनाओगे नहीं कोई ऐसे ऐड करके, तो इसको अलग से प्लस में लिखना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे आओ, ठीक है, माइनस वाली सारी एंट्री जोड़ो, 8 4 12 और 2 14 का 4 हुआ, हासिल गया 1 4 1 5 2 7 और 1 8, यानी माइनस का 84 यहाँ पे आ रहा है, और 2f तो अभी रहने दो, इन दोनों को जोड़ो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 44, ठीक है। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा ये प्लस का है 44 और ये माइनस का, यानी यहाँ से बच जाएगा 40 किसका माइनस का, यानी कि माइनस का 40, और 2f हमने भी कुछ नहीं किया था, तो प्लस में 2f, ठीक है ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो क्या किया हमने, पहले 2f को भूल जाओ, ठीक है, इसके अलावा बाकी सबका हिसाब कर लिया, इसको जोड़ के आया 44 प्लस का, इन तीनों को जोड़ के आया माइनस का 84, माइनस के 84 प्लस का 44 कितना आ गया -40, और ये जो 2f था ये यहाँ पे प्लस में 2f लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं सीधा। कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें क्या होगा, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करो, आप देखो जो एक्स बार है यानी कि मीन, ये हमें बताया गया है 18 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधा सीधा 18 इज इक्वल टू, जो ए है इसकी वैल्यू भी 18 बताई गई है, तो ये भी कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू, तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है -40 प्लस 2f, तो यहाँ पे आप लिख दो -40 प्लस 2f डिवाइड बाई क्या है सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 44 प्लस f, तो यहाँ पे क्या लिखो 44 प्लस में f, ठीक। तो पहले इस 18 को इधर ले आओ, ये हो गया 18 - 18, उधर कितना बचा हुआ है, उधर बचा है -40 प्लस में 2f डिवाइड बाई 44 प्लस में f, तो 18 - 18 सीधा 0 लिख सकते हो, तो ये हो गया 0, ठीक है। नीचे जो भी है सारा इधर लाओ मल्टीप्लाई में, तो 0 इंटू में कितना 44 प्लस f, उधर क्या बचेगा माइनस का 40 प्लस में 2f, तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर 2f रहने दो, और जो -40 इधर ले आओ +40 हो गया, तो 0 + 40 कितना 40 इज इक्वल टू 2f है, यहाँ f रहने दो 2 आ जाएगा डिवाइड में, 40 डिवाइड बाई 2 कितना 20, तो f की वैल्यू कितनी आई 20, मतलब जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो होगी 20, ठीक है। तो यहाँ से f की वैल्यू आ गई 20। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।